फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए तथा इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले यह अवधारणा किस प्रकार आई इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि संविधान लागू होने के बाद ही अनेक विवाद उत्पन्न होने लगे। ये विवाद थे कि संसद किस सीमा तक संविधान में संशोधन कर सकती है तथा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण की भूमिका प्रदान की गई थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय इसके विरोध में खड़े थे तथा यह सीमा निर्धारित करने का प्रयास कर रहे थे कि संसद किस सीमा तक इसके प्रावधानों को बदल सकती है। सबसे प्रथम विवाद आया शंकर प्रसाद वर्सेस भारतीय संघ, जो कि 1951 में आया था। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या उन्हें हटा सकती है तथा उसके किसी प्रावधान जोड़ सकती है या उन्हें समाप्त कर सकती है। इसके बाद अगला निर्णय आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार का, जो कि 1967 में आया। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को ओवर रूल कर दिया। ओवर रूल का मतलब था कि उन्होंने अपना निर्णय पलट दिया तथा इसमें उन्होंने मना कर दी कि वह संसद है वो मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, ना ही उन्हें समाप्त कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपना निर्णय ओवर रूल कर दिया था, जो कि शंकर प्रसाद मामले में उन्होंने संसद को ये छूट दी थी, उसको उन्होंने हटा दी थी। इसके बाद आया सबसे महत्वपूर्ण विवाद, जो था कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का, जो कि जिसमें निर्णय दिया गया 24 अप्रैल 1973 को। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उन्हें हटा सकती है, कोई नया मूल अधिकार जोड़ सकती है, किंतु जो संविधान में मूल रूप से तत्व है, जो उनकी मूल संरचना है, वह बनी रहनी चाहिए। उन्हें संसद बदल नहीं सकती। इसके बाद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का अवधारणा दी, जिसमें कहा गया कि इसमें जो जो शामिल होंगे उन्हें संसद संशोधित नहीं कर सकती है। ये संविधान की मूल संरचना के अंग है, तो इनमें संसद किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है, चाहे वह संविधान संशोधन करके ही हो। अपने इस निर्णय को उन्होंने मिनर्वा मिल्स मामले 1918 में फिर दोहराया कि जो कि संविधान की न्यायिक जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, वह एक मूल संरचना है तथा इसी प्रकार ये और एक निर्णय हुआ कि मूल संरचना में कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं आती है, उनको कौन निर्धारित करेगा। तो इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों में इनमें मूल संरचना के अंतर्गत तत्व शामिल करते जाएंगे। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक कुछ तत्व शामिल किए, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता है, संसदीय प्रणाली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का अंग है। तो संसद संविधान संशोधन करके भी इस स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती है। इसी प्रकार संघीय व्यवस्था है, भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। यह जो विवाद उत्पन्न होते रहते हैं कि भारत को किसी एक धर्म के पक्ष में झुका हुआ माना जाएगा या किसी एक धर्म का राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी मूल संरचना का भाग है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी शक्ति संतुलन है, जो कि इनमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, वह भी मूल संरचना का भाग है। इसी प्रकार कल्याणकारी राज्य है, जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में हमें निर्देश मिले हुए कि भारतीय राज्य इस प्रकार कार्य करेगा कि वह कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभा सके, यह भी एक मूल संरचना का भाग है। इसी प्रकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है, वो भी एक मूल संरचना का भाग है। इस प्रकार जो भी न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, वह स्वयं मूल संरचना का भाग है। इसी प्रकार एक और है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति, वह भी मूल संरचना का भाग है। अर्थात संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति है, वो भी मूल संरचना का भाग है। उससे संसद बढ़ा नहीं सकती है, यानी कि जो उसकी सीमित शक्ति है उसको वह असीमित नहीं कर सकती है। इसके विरोध में पार्लियामेंट ने कई बार विरोध के स्वरूप अनेक संशोधन किए, जैसे कि केशवानंद भारती के इससे पहले उन्होंने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया, जिसमें कहा गया है कि संसद किसी मौलिक अधिकार को हटा सकती है तथा किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। इसके विरोध में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बीच में ये मूल संरचना की अवधारणा पारित की गई थी।
उसके बाद भी 39वां संविधान संशोधन 1975 में भी उन्होंने संसद ने यह पारित किया कि जो कि लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का चुनाव है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा। किंतु इसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने असंगत घोषित कर दिया तथा न्यायिक समीक्षा की धारणा दी कि संसद न्यायिक समीक्षा को असीमित नहीं कर सकती। यह भी एक मूल संरचना का भाग है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों में मूल संरचना में कौन-कौन से अंग शामिल होंगे, उनको वह बताता रहता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। थैंक यू।